वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज बेसिकली हमारी टेस्ट है और ये जो टेस्ट जो रहेंगी ये मैग्नेटिक मटेरियल पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले टोटल 16 क्वेश्चंस रहने वाले बेटा, एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 16 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के टोटल 32 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क के लिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 30 सेकंड दिया जाएगा, ठीक है। उस 30 सेकंड में आपको सॉल्व करके चैट सेक्शन में आपको आपका आंसर जो है वो सेंड करना है, ठीक है बेटा। और ये एमसीक्यू जो है ये बोर्ड, नीट, जेईई, एमएसटी सभी के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज किए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स आर, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन आपको बताना है, ठीक है बेटा। और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है, बात करें बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, तो याद करो बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला था ऐसा, m इज इक्वल टू द I इंटू ए, मतलब करेंट और एरिया को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, अब देखो, अब हमने बोले ये जो I है, इस I का मतलब होता है बेटा करंट। I का मतलब क्या होता है? करंट, और करंट होता है बेटा एम्पियर में। चलो ये बात तो समझ में आ जाती है। और A का मतलब होता है बेटा एरिया। क्या होता है? एरिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डायमेंशन। ओके, तो फार्मूला क्या बोले अपने? m इक्वल्स टू आई इंटू ए, ठीक है बेटा। करेंट का डायमेंशन तो आई ही होता है, बट एरिया जो होता है बेटा, बेसिकली एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है बेटा। मीटर मतलब क्या होता है? बेसिकली एक लेंथ होती है, लेंथ, और लेंथ का पावर कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो ये हो जाएगा IL2, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, ये डायमेंशन आपको दिख रहा है क्या कहीं? कहाँ है, कौन सा नंबर पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखो, IL स्क्वायर है ना, मतलब IL2 आप ऐसा लिखो या फिर L2I आप ऐसा लिखो, ठीक है। दोनों एक ही बेटा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है? द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज द रेशियो ऑफ इट्स, मतलब एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशियो दिया हुआ है और गायरोमैग्नेटिक का रेशियो आपको बताना है बेटा, ठीक है। स्क्रीन पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, ठीक है बेटा। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो होता क्या बेटा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कौन सा बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और वो भी कौन सा वाला? ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये एंगुलर मोमेंटम कौन सा रहेगा बेटा? ऑर्बिटल का ही, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमने m ऑर्बिटल जो बोले इसे बोलते बेटा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये l ऑर्बिटल का मतलब होता है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो किसका रेशियो बेटा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब बताइए बेटा ये वाला जो ऐसा जो है ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यस ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देखा है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज अ रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, नाउ थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चन में बोला है कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो है बेटा ये चारों में से कौन से यूनिट नहीं है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की कौन सी यहाँ से यूनिट है नहीं, ठीक है, वो उसको आपको करेक्ट करके देना है बेटा। मतलब आपको ऑप्शन बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट नहीं है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर बेटा करेक्ट आंसर है इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट होती है, दूसरी बी वाला जो है ये भी है बेटा, ठीक है, और डी वाले भी है। पर रही बात सी की ना बेटा, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यूनिट नहीं होती है बेटा, ठीक है, ए टी इनवर्स एम इनवर्स, ठीक है, ये जो है बेटा ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बेटा हमारा 4th नंबर का। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोलता है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मतलब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो बच्चों होता क्या है, क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है बेटा करंट इनटू एरिया। क्या होता है बेटा, करंट इनटू एरिया। ठीक है, करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर और एरिया की होती है बेटा मीटर स्क्वायर। मतलब कुल मिला के क्या बन गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी SI यूनिट होगी। अब ये एम्पियर मीटर स्क्वायर देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर का, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है बेटा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बेटा देखो बात करें बेटा अपन मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को ध्यान से देखना बेटा।
मैग्नेटिक इंटेंसिटी की अगर बात करें तो ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा एम्पियर पर मीटर। क्या होती है बेटा? एम्पियर पर मीटर। ध्यान से देखना बेटा, एम्पियर पर मीटर, या आप इसको चाहो तो एम्पियर मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। कौन सा बेटा? एम्पियर मीटर इनवर्स। अब एम्पियर का डायमेंशन होता है बेटा आई, ठीक है, और मीटर मतलब होता है बेटा लेंथ, तो लेंथ इनवर्स। अब मुझे बता बेटा आई एल इनवर्स कौन से ऑप्शन में है? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, या एल इनवर्स आई आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मास तो जीरो है और टाइम भी क्या बेटा? जीरो है, तो बचेगा क्या? एल इनवर्स आई। और एल इनवर्स आई ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है बेटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये है बेटा बिल्कुल करेक्ट, एल इनवर्स आई। ठीक है बेटा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का बेटा, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर वैक्यूम वेयर देयर इज नो मैटर इज। बोलता है वैक्यूम के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? वैक्यूम के लिए जहां पर कोई भी मैटर नहीं हो, देयर इज नो मैटर, नो मैटर मीन्स वैक्यूम, ठीक है बेटा। तो वैक्यूम में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? ठीक है बेटा, आपके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है बेटा किसके लिए? वैक्यूम के लिए जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है हमेशा जीरो। क्या होती है बेटा? जीरो। तो अब मुझे बताइए बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बेटा डी है, जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैक्यूम के लिए क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन में बोला है बोर मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ। बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो बोर मैग्नेटॉन जो है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, फटाफट से इसका आंसर करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैग्नेटॉन टी, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। बोर मैग्नेटॉन, तो बोर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है बेटा, बोर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.274 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको 0.9274, ठीक है, 10⁻⁻23 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट तो इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो -24 था ना, तो अब ये -23 हो गया बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा पहला ऑप्शन बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻23, तो हाँ भाई -23 तो होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है ध्यान समझना बेटा। बोल रहा है एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बोर एटम। तो हाँ, बोर मैग्नेटॉन में क्या होता है बेटा, अपन क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात करते हैं। किसकी? फर्स्ट बोर ऑर्बिट। और ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब एंटी वैल्यू क्या लेते हैं बेटा, हम यहाँ पे 1 लेते हैं। और जब एंटी वैल्यू 1 होती है तो इसको बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है बेटा, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी है बेटा। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। तो क्या होता है बेटा, तो एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यस, तो
तो ये होता है बेटा NH/2 और जहाँ पर n की वैल्यू हमने क्या पुट किए थे 1, तो ये था बेटा H/2 तो ये भी तो ऑप्शन है बेटा। इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन के लिए चारों ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव मतलब क्या हो गया बेटा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर रहेगा बेटा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। बोर मैग्नेट्रॉन इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ, तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा ऑल ऑफ अबव, मतलब इसमें से चारों के चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है बेटा। ठीक है, नाउ 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है बेटा ध्यान से समझो, बोल रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट रिप्रेजेंट बाय, बोलता है जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है बेटा। ठीक है, अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, आपके पास चार ऑप्शन है, फटाफट से दिमाग लगा लिए, दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। तो आपका होता बोलता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये क्या होता है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ध्यान से समझना बेटा इसको। अब ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ना बेटा, वर्ड में ही बोला बेटा मोमेंट होना, क्या होना मोमेंट। अब ये मोमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी पोजीशन कांस्टेंट नहीं होती, जिसकी पोजीशन कांस्टेंट नहीं होती, या तो वो कम होगा या तो वो ज़्यादा होगा या तो वो एक्सेलरेट करेगा बेटा। एक्सेलरेट करना बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, एक्सेलरेट करना मतलब उसमें कुछ ना कुछ हलचल होना। ठीक है, तो एक्सेलरेट होना ज़रूरी है बेटा। ठीक है बेटा, या फिर हो सकता है बेटा कि वो मूव होना चाहिए, उसका जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए बेटा मूव होना चाहिए, या फिर हो सकता है बेटा रिटार्ड चार्ज भी हो। कौन सा बेटा रिटार्ड चार्ज, रिटार्ड का मतलब होता है बेटा कम होना। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या तो कम हो सकता है बेटा, मतलब रिटार्ड भी हो सकता है। ठीक है बेटा, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है बेटा वो मूव होता है, क्या होता है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या होता है लगातार मूव होते रहता है। ठीक है बेटा, फिर ऑप्शन नंबर डी में देखोगे बेटा एक्सेलरेटेड चार्ज, मतलब कहना कि हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये चार्ज को क्या करता है बेटा एक्सेलरेट भी करता है। ठीक है बेटा, पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें दिखा रहा है बेटा स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, क्या होता है बेटा कांस्टेंट होना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है ये तो हमेशा इसमें मोमेंट होता है बेटा, कांस्टेंट तो होता ही नहीं है। इसका मतलब कहना कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है द मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट रिप्रेजेंट, तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये कभी भी कांस्टेंट चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा। कांस्टेंट का मतलब होता है स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है बेटा, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आपको डायमेंशन बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो बच्चों क्या होता है, हमने बात करें बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, तो याद करो बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा करंट इनटू एरिया। क्या होता है बेटा करंट इनटू एरिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे तो डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया बेटा। ठीक है,
करंट इनटू एरिया, बताइए करंट इनटू एरिया कौन से ऑप्शन में है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा 10th नंबर का क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी आईएमपी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है इफ एम नॉट, एल नॉट एंड गामा नॉट आर रेस्पेक्टिवली द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, देन ऑप्शन नंबर 4 है। बोल रहा है बेटा मान लो कि आपका जो एम नॉट जो है इसे बोला गया बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या बोला बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोला गया है। ठीक है बेटा, उसके अलावा जो एल नॉट जो है बेटा, एल नॉट वेक्टर जो है इसको बोला गया बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला गया है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, और बोल रहा है ये जो गामा जो नॉट दिया गया है इस गामा नॉट को बोला गया बेटा गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोला है। ठीक है बेटा, तो मुझे ये बता बोल रहा है कि जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का जो रिलेशन जो बनेगा वेक्टर फॉर्म में, ध्यान से बोला बेटा देखना, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा रिलेशन जो है वो बनेगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो के लिए, वो भी कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और आपका ऑप्शन आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो बेसिकली क्या बेटा कि आपका जो एंगुलर मोमेंट सॉरी तो देखो बच्चों, इसका आंसर है बेटा बेसिकली आपको सबसे पहले गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फार्मूला क्या होता है जरा बताइए? ये होता है बेटा गामा इक्वल्स टू m/l। ठीक है, ये होता है या नहीं होता है मुझे बताइए? विदाउट वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बेटा? गामा इक्वल्स टू क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा। बट उसने क्या बोला बेटा? वेक्टर फॉर्म में बोला है। किसके फॉर्म में बोला है? वेक्टर फॉर्म में बोला है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में बोला है तो जैसे मैं यहाँ पर गामा को उसने लिया है नॉट, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ गामा को नॉट। ठीक है बेटा, एम नॉट के ऊपर में मारा है उसने वेक्टर और एल के ऊपर भी क्या दिया है? वेक्टर। और यहाँ पे नॉट लगा है, इसका मतलब ये ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये वेक्टर फॉर्म में आता है तो ये साइन हो जाता है बेटा माइनस। क्या हो जाता है बेटा? माइनस। क्यों यहाँ पर माइनस होता है बेटा? वो एक्चुअली बात ऐसी होती है कि जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ये दोनों की होती है बेटा अपोजिट। क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन होती है अपोजिट, इसलिए यहाँ पर साइन क्या आता है बेटा? माइनस। यानी इसका ऑप्शन ये है कि कहना कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपको, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव में है बेटा। और ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी है पॉजिटिव में। या तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा या तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, पहले देख लेते बेटा। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन निकालते देखते बेटा। तो अगर हम यहाँ से एम नॉट निकालते बेसिकली, तो जैसे ही हम यहाँ से एम नॉट निकालेंगे बेटा, तो एम नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? फार्मूला माइनस गामा नॉट इंटू एल नॉट वेक्टर। अब मुझे बताओ बेटा ये रिलेशन कौन से ऑप्शन में है? क्या ऑप्शन नंबर बी में है या ऑप्शन नंबर सी में? यस, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या रहेगा बेटा आपका आंसर? एम नॉट माइनस गामा नॉट इंटू एल नॉट। तो याद रखना हमेशा कि वेक्टर फॉर्म में
जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है, ये दोनों कैसी होती है बेटा, अपोजिट होती है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर साइन हमेशा क्या होता है बेटा, माइनस। कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। याद रखना बेटा आप अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ बेटा, ध्यान से समझना, बोला है द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ इनसाइड अ हॉलो आयरन बॉक्स इज। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अर्थ की, ध्यान से समझना बेटा, ये जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है किसके अंदर, इनसाइड एक आयरन बॉक्स है, आयरन बॉक्स, वो भी कैसा बेटा, हॉलो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि जो हॉलो आयरन बॉक्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होती है अर्थ की, तो वो क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है बेटा आपके सामने, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर ये है बेटा कि जो अर्थ के मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जो कि हॉलो आयरन बॉक्स के इनसाइड रहती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है बेटा, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल फॉर। ये जो हमारा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्या होती है, पॉजिटिव। और क्या होती है, स्मॉल होती है। पर ये स्मॉल तो होती है, पर किसके लिए होती है, क्या ये NaCl के लिए होती है, सोडियम क्लोराइड के लिए होती है, क्या यह प्लेटिनियम के लिए होती है, या फिर वो सिल्वर के लिए होती है, या फिर वो मर्क्यूरी के लिए होती है। तो होती किसके लिए वो आपको बताना है, ठीक है बेटा। दिमाग लगाओ और करके बताओ। वो है बेटा प्लेटिनियम। क्या होता है, प्लेटिनियम इसका सही आंसर है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और स्मॉल होती है, किसके लिए, ओनली फॉर प्लेटिनियम के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बोलता है बोर मैग्नेटॉन का, किसका बेटा, बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलता है, बोर मैग्नेटॉन इज, बोर मैग्नेटॉन क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके आंखों के सामने है, ठीक है। चलिए तो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। तो देखो बच्चों, बोल रहा है ये जो बोर मैग्नेटॉन है, ध्यान से समझना बेटा इसको अच्छे से, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन इज, क्या है बोर मैग्नेटॉन बेसिकली, तो भैया बोर मैग्नेटॉन जो है ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। वो भी किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कब होता है, जब
वो रिवॉल्व होता है, ठीक है। और रिवॉल्व होता है तो कौन सा ऑर्बिट में होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट की थर्ड ऑर्बिट, तो हमेशा ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व होता है। फर्स्ट मतलब एन की वैल्यू आपको 1 लेता है। तो मुझे बताओ बेटा ये ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है कि बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो एंगुलर मोमेंटम तो बिल्कुल नहीं होता, मैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होता, मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा। तो बोर मैग्नेट्रॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। और आपका आ गया बेटा 14 नंबर का क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल इजी है बेटा, ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज v, देन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। और आपका ऑप्शन आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। तो देखो बच्चों क्या बोला बेटा, ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड मतलब v, ठीक है। अगर ऑर्बिटल स्पीड है किसी इलेक्ट्रॉन की घूमने की जो स्पीड है वो v है बेटा, और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी रेडियस है बेटा r, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, तो भैया m का फॉर्मूला होता है बेटा EVR डिवाइड बाय 2, EVR/2 होता है बेटा। और इसे अपन ने बाकायदा क्या किए, प्रूव किए बेटा डायरेक्शन। तो मुझे बताओ ये ऑप्शन कौन से नंबर में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्यूरी कांस्टेंट इज, क्यूरी कांस्टेंट क्या होता है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए बेटा, तो आप करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो बच्चों होता क्या बेटा, सबसे पहले अपन क्यूरी लॉ की बात करें, ठीक है, क्यूरीज लॉ की बात करें। तो क्यूरी लॉ में क्या होता है बेटा कि जो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन जो हो जाता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। क्यूरी लॉ ऑफ द पैरामैग्नेटिक सिंपल, याद रखो बेटा क्यूरी लॉ जो होता है ये हमेशा किसके लिए होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक सिंपल के लिए होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए होता है बेटा, याद रखना बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यूरी लॉ जो है ये हमेशा पैरामैग्नेटिक के लिए ही होता है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसका स्टेटमेंट बोलता है मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द external magnetic field and inversely proportional to the absolute temperature। और जब भी ये साइन हटता है बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट आता है बेटा C, क्या आता है C, ठीक है, वेयर C इज अ क्यूरी कांस्टेंट, C इज अ क्यूरी कांस्टेंट। तो बताओ ये क्यूरी कांस्टेंट जो है ये क्या है, क्या क्यूरी कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, तो बिल्कुल नहीं। ये जो आप जो देख रहे हो बेटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता भैया, ये मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो होता है बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सी नहीं होता। तो आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। दूसरा बोलता है बेटा
कांस्टेंट फॉर द गिवन डायामैग्नेटिक। अरे डायामैग्नेटिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, क्योंकि क्यूरी कांस्टेंट तो हमेशा क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक का ही होता है, तो डायामैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि जो क्यूरी कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। यस, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी में बोलता है कि क्यूरी कांस्टेंट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, जी नहीं, क्यूरी कांस्टेंट कभी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ये सिर्फ क्यूरी लॉ के ही आता है, मतलब क्यूरी लॉ में ही आता है, ये बाकी और कहीं पर नहीं आता। इसका मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है बेटा। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हमेशा पैरामैग्नेटिक पे ही काम करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्यूरी लॉ इज वैलिड फॉर, क्यूरी लॉ किसके लिए वैलिड होता है? ऑप्शन नंबर आपके पास 4 है बेटा, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। हमारा जो क्यूरी लॉ होता है, ये क्यूरी लॉ हमेशा किसके लिए वैलिड होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो बताइए बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ये सही है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं किसको आउट ऑफ मिले। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।